अब कुछ खबरें रूस और यूक्रेन। 60 दिन पूरे हो चुके हैं। दोनों ही देशों के बीच युद्ध लगातार चल रहा है। जंग के मैदान से 10 तस्वीरें देखिए खास रिपोर्ट। रूस यूक्रेन युद्ध के 60 दिन पूरे हो गए। 24 फरवरी को युद्ध की शुरुआत हुई थी। पिछले कुछ दिनों से रूस के हमले और तेज हो गए हैं। रूस की भारी बमबारी से यूक्रेन का खार्किव शहर दहल गया। यहाँ इतना बड़ा हमला हुआ कि पूरा इलाका दहल उठा और आसमान में आग की बड़ी लपटें उठने लगीं। रूस ने यूक्रेन के तीसरे सबसे बड़े शहर मारिउपोल पर मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले किए। इसकी वजह से आसपास के इलाके तबाह हो गए। रूसी हमले की वजह से पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो चुका है। यूक्रेन के ओडेसा पर रूस ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। मिसाइल से किए गए हमले में 8 लोगों की मौत हो गई, वहीं 20 लोग घायल हो गए। यूक्रेन के ओडेसा में एक अपार्टमेंट की इमारत पर मिसाइल हमले का एक वीडियो सामने आया है। हमले के बाद इमारत आग के गोले में घिर गई। वहीं इस अटैक में 3 महीने की बच्ची कीरा अपनी मां और दादा के साथ मारी गई। कीरा और उसकी मां की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पूरी दुनिया में इस हमले की कड़ी निंदा की जा रही है। यूक्रेन के ओडेसा में हुए रूसी हमले के बाद जलती इमारत की तस्वीर सामने आई है। ओडेसा के प्रशासन ने आरोप लगाया है कि रूस रिहायशी इमारतों पर हमला कर आम लोगों को डरा रहा है। एक दूसरे वीडियो में हमले में तबाह हो गए इमारत का वीडियो सामने आया है। दिखाई दे रहा है कि किस तरह से यहां पर तबाही हुई है। यूक्रेन की दक्षिणी सीमाओं पर यूक्रेन की सेना रूस के खिलाफ नई लड़ाई की तैयारी कर रही है। यहाँ सैनिक गहनता से ट्रेनिंग दे रही हैं। आधुनिक हथियारों में महारत हासिल करने के लिए कड़ी ट्रेनिंग दे रही हैं। Шквальним вогнем, так і РПГ відпрацьовувала по бронетехніці, кулеметники теж відпрацювали. रूस यूक्रेन युद्ध के 2 महीने पूरे हो चुके हैं। इस बीच अब यूक्रेन की मदद के लिए स्लोवाकिया आगे आ गया है। स्लोवाकिया ने यूक्रेन को T-72 टैंकों की एक बड़ी खेप भेजी है। 2 टैंकों को लहांस्क इलाके में देखा गया जो युद्ध के लिए जा रहे थे। रूस जैसे जैसे यूक्रेन पर हमले तेज कर रहा है, वैसे वैसे यूक्रेन भी अपनी रणनीति बदल रहा है। कई जगहों पर ड्रोन अटैक से वो रूस को गच्चा दे रहा है। इसी बीच यूक्रेनी सैनिकों ने रूस के कई टैंकों पर कब्जा कर लिया। यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर दुनिया 2 धड़ों में बढ़ चुकी है। ब्रिटेन नाटो का सदस्य है, इसलिए यहाँ के लोग यूक्रेन के समर्थन में खड़े हैं। इसी बीच लंदन में लोगों ने यूक्रेन के समर्थन में एक विशाल रैली निकाली और जमकर नारेबाजी की। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन से एक भावुक कर देने वाला वीडियो सामने आया है। खार्किव में सुरक्षा में तैनात एक यूक्रेनी सैनिक को एक छोटी बच्ची ने गिफ्ट दिया। गिफ्ट पाकर सैनिक भी बेहद भावुक हो उठा। बच्ची के इस वीडियो की पूरी दुनिया में प्रशंसा हो रही है। सायरन, बड़ी खबर क्या है? युद्ध के 60वें दिन भी यूक्रेन पर हमले जारी हैं। रूस की सेना का क्या दावा है? यूक्रेन के शहरों पर हमले जारी हैं, रूसी सेना ने कहा है। खार्किव, बायनोवाक, वासिलवाका पर हमले हुए हैं। रूस ने कहा है हमले में यूक्रेन के कई सैन्य ठिकाने तबाह किए गए। रूस की तरफ से यह बयान आया है।
रूस का यूक्रेन पर हमला लगातार जारी है। इस बीच यूक्रेन के शहर लवीव पर रूस ने ट्रिपल अटैक किया है। तस्वीरों में देखिए, तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये ट्रिपल अटैक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राउंड करके दिखा रहे हैं कैसे कैसे क्या अटैक हुआ है, ये आपको बता रहे हैं। इसमें साफ देखा जा सकता है कि एक ही जगह पर रूस ने एक साथ 3 मिसाइलें दागी है। आप देखिए, ये पहला राउंड अबाउट आपको दिखा रहे हैं, ये फर्स्ट अटैक है। आपको ट्रिपल अटैक की तस्वीरें दिखाएंगे। ये सेकंड है, सेकंड मिसाइल जब मारी, ये सेकंड अटैक हुआ और अब इसके बाद तीसरा अटैक, यानी इसीलिए हमने नाम दिया ट्रिपल अटैक। ये आप देख सकते हैं, तीसरी मिसाइल आई, टारगेट अचीव, 3 मिसाइल। ये ट्रिपल अटैक की तस्वीरें थी जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही। अब आपको बताते हैं कि पिछले 2 महीने से जारी महायुद्ध में यूक्रेन को कितना नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन के नुकसान का यह आंकड़ा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के ऑफिस और ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रही यूएन हाई कमीशन की ओर से जारी किए गए। आंकड़े क्या है, एक बार आंकड़े की तरफ आपको ले चलते सीधे बॉल। यूक्रेन का नुकसान हुआ है, सैनिक 2500 से 3000 मारे गए, यानी 2500 से 3000 सैनिक मारे गए। अब आप बात करिए कि घायल सैनिक कितने हुए हैं। 10,000 सैनिक घायल हो चुके हैं, यह भी एक आंकड़ा है जो बता रहे हैं। साथ ही साथ नागरिकों की बात करें तो 2435 नागरिक घायल हुए हैं। बच्चों की बात करें 213 बच्चे भी घायल हुए। ये घायल नागरिक का आंकड़ा जो है 2946 है। बच्चों की बात करेंगे तो 213 बच्चे भी बर्बाद। रूस पर युद्ध अपराध में 7882। रूस ने मिसाइल कितने दागे? 2000 मिसाइल अब तक रूस दाग चुका है। आप देख सकते हैं रूस ने मिसाइलें कितने दागी, 2000 मिसाइलें दाग चुका है। इसी बीच सायरन की आवाज, बड़ी खबर, सीधे रुक करते हैं। क्या है बड़ी खबर? रूस को लेकर यूक्रेन का बड़ा दावा सामने आया है। ईस्टर की शाम को माफ करिएगा, रूस ने कई शहरों को निशाना बनाया। रूस ने लुहांस्क, डोनेत्स्क, खार्किव पर मिसाइलें दागी है। रूसी हमले में कई लोगों की मौत हुई, यानी ईस्टर के दिन भी यूक्रेन का कहना है कि रूस शांत नहीं बैठा और 3 बड़े शहरों को निशाना बनाया। एक विशेष मेहमान हमारे साथ हैं, मोहम्मद अली शाह साहब, रक्षा विशेषज्ञ। बहुत शुक्रिया शाह साहब जुड़ने के लिए। हम लगातार युद्ध से जुड़ी हुई तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो अपडेट्स हैं वो भी दिखा रहे हैं, 60 दिन की जो कहानियां हैं, जो नुकसान है वो भी दिखा रहे हैं। और जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो उस वक्त वो वीडियो दिखा रहे हैं जो ट्रिपल अटैक का है। 3 मिसाइल मारी रूस ने, 60 दिन, लेकिन अब तक रूस को भी बहुत कुछ हासिल नहीं हो पाया है इस जंग से, क्योंकि जेलेंस्की कह रहे हैं लड़ता रहो। देखिए, बात ऐसी है रजत भाई, जेलेंस्की उन्होंने बोल दिया है, इसने साफ कर दिया है कि वो आखिरी दम तक लड़ेंगे वो, और रूस जो है वो सुनने को तैयार नहीं होगा। और ये जंग तब तक चलेगी जब तक वेस्टर्न पावर्स जो हैं, नेटो के पावर्स जो हैं, अमेरिका, यूके, जब तक ये नहीं चाहेंगे जंग खत्म हो। प्रेसिडेंट जो बाइडेन जिस दिन उन्होंने कह दिया कि जंग खत्म होनी चाहिए, उस दिन जंग खत्म हो जाएगी। मगर वो एक तरीके से प्रॉक्सी वॉर भी लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ से वो आग के अंदर घी, तेल सब कुछ डालने का काम कर रहे हैं, ताकि वो फायदा तो उनका हो रहा है ना, डिफेंस इंडस्ट्रीज को फायदा हो रहा है कि भाई अगर बीमारी है, जब तक बीमारी है तो आपको, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, अगर फर्ज करिए कि मेरी कमाई कैसे होगी, अगर मैं वकील हूं, मेरे पास केस नहीं आएंगे तो कमाई कैसे होगी ना मेरी। तो जो डिफेंस इंडस्ट्रीज जो है, जो डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं अमेरिका में, उनको बहुत फायदा होएगा। सप्लाई तो यही कर रहे हैं ना यूक्रेन में, ये आदत डाल रहे हैं यूक्रेन को। और ये बात मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, ये नशे वाली बात है। एक नशेड़ा ही होता है, नशेड़ी की अगर आपको मदद करनी है तो आप कैसे मदद करेंगे? आपका दोस्त है, आप और नशा लाके मदद करेंगे या उसको आप रिहैब भेजेंगे ताकि वो ठीक हो जाए? शाह साहब 20 में रुकूंगा, सारंग की आवाज, एक बड़ा अपडेट आ रहा है। क्या अपडेट? सीधे अपडेट का रुख कर लेते हैं। रूस से जंग के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा, युद्ध के बीच लाखों लोगों को रूस ले जाया गया। 10 लाख लोग जबरन रूस भेजे गए। रूस भेजने जाने वालों में करीब 2 लाख बच्चे भी हैं। शाह साहब, बड़े आरोप रूस पर भी लग रहे हैं और ये एक नया आरोप आया है कि 10 लाख लोगों को जबरन रूस भेजा गया है। नहीं, इसमें ये हो भी सकता है काफी हद तक, और काफी हद तक नहीं भी हो सकता है कि जब भी कोई जंग होता है सबसे पहली मार पड़ती है सच्चाई की। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत खेला जाता है
कौन सच्चे तरीके से झूठ बोल रहा है, और ये इंफॉर्मेशन पे ही लोग अपनी ओपिनियन फॉर्म करते हैं। लेकिन जंग नहीं लड़ते हैं इसलिए ताकि लोग ओपिनियन फॉर्म करें, जंग इसलिए लड़ते हैं, पहली बात लड़नी नहीं चाहिए, पहली बात लड़नी चाहिए नहीं चाहिए, बहुत खराब चीज है और इकोनॉमी को पीछे जाने जाती है, मास को भी जाने जाती है, लोग इसमें बहुत ही सफर करते हैं। अब जंग इसलिए नहीं लड़ते ताकि लोग ताली बजाएं या स्टैंडिंग ओवेशन दें। शाह साहब आप रहिए हमारे साथ, हम आपके पास वापस आएंगे, आपसे एक और चीज समझनी है, लेकिन उससे पहले आखिर ये जंग कब तक रुकेगी, इसको लेकर तरह तरह के केओस लगाए जा रहे हैं। अब एक नई थ्योरी आई है जिसमें दावा किया जा रहा है कि पुतिन की नजर ट्रांसनिस्ट्रिया पर है। क्या है ट्रांसनिस्ट्रिया की थ्योरी, देखिए रिपोर्ट। पुतिन ने मारियोपोल को जीत लिया तो क्या अब जंग रुक जाएगी? पुतिन ने डोनबास को भी जीत लिया तो क्या अब जंग रुक जाएगी? जी नहीं, ये जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक खार्किव से लेकर मोल्दोवा तक रूस का पूरा पूरा कब्जा नहीं हो जाता। यही है पुतिन का मास्टर प्लान। इस बात का खुलासा किया है रूसी सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमांडर रुस्तम मिनेकेव ने। उन्होंने साफ साफ कहा कि डोनबास पर कब्जे के बाद हम इसे क्रीमिया से जोड़ लेंगे और फिर यहां से ट्रांसनिस्ट्रिया पहुंचने का रास्ता बनाएंगे। अब ये ट्रांसनिस्ट्रिया क्या है? निस्टर नदी और यूक्रेन के बीच का इलाका है ट्रांसनिस्ट्रिया। रूस समर्थित लोगों का कब्जा है ट्रांसनिस्ट्रिया पर। ओडेसा बंदरगाह से ये 40 किलोमीटर दूर है। यहाँ 1500 रूसी सैनिक तैनात हैं। रूस ने यहाँ से लॉन्च पैड बनाने की तैयारी की है, यानी ट्रांसनिस्ट्रिया तक पहुंचने का रास्ता बनाना है तो दक्षिण यूक्रेन पर अब शुरू होगा ताबड़तोड़ हमला। देखिए इस मास्टर प्लान को अंजाम देने के लिए रूस ने कैसे डोनबास के बचे खुचे इलाके पर हमला तेज कर दिया है। खार्किव पर भी मिसाइलों से हमला शुरू हो चुका है, जिसमें एक आदमी मारा गया और 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अब उधर तुर्की का दावा है कि ये जंग अगले 48 घंटे में खत्म हो जाएगी और इस्तांबुल में पुतिन और जेलेंस्की के बीच होगी मुलाकात। लेकिन रूसी हमलों के तेवर और उनके मास्टर प्लान से साफ है कि ये सब दिखावा और दिलासा है। सुपर पावर रूस तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसका मास्टर प्लान पूरा नहीं हो जाता। और ये मास्टर प्लान सिर्फ पुतिन के माइंड में है, बाकी सब कुछ किस्से, कहानियां और किंवदंतियां हैं। जैसे कि 9 मई को पुतिन करेंगे जीत का ऐलान। पुतिन के दिमाग को अगर दुनिया ने पढ़ लिया होता तो जाहिर है जंग की ये नौबत और दुर्गत आती ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रिपोर्ट के बाद बड़ी ब्रेकिंग क्या है? यूक्रेन का बड़ा दावा, यूक्रेन ने रूसी सेना को पीछे हटाने का दावा किया है। खेरसॉन से रूसी सेना पीछे हटी। यूक्रेन का दावा है खेरसॉन के 8 इलाके रूस से वापस लिए, ये यूक्रेन का दावा है। सीधे अपने विशेष अतिथि मोहम्मद अली शाह साहब के पास चलेंगे। शाह साहब, 2 थ्योरीज है, एक 9 तारीख वाली थ्योरी खूब चली है, एक थ्योरी हमने अभी आपको दिखाई। तो ये थ्योरीज है, लेकिन पुतिन साहब के दिमाग में क्या होगा ये पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आज भी मैं इस बात को मानता हूं कि जो 60 दिन का संघर्ष है दोनों देशों में, यूक्रेन तो अपनी पूरी पावर से लड़ रहा है, यूरोपियन कंट्रीज के साथ जो तालमेल है उससे भी लड़ रहा है, अमेरिका बैकअप में भी है, लेकिन रूस अभी जिसको आप कहते हैं फर्स्ट टीयर लड़ाई जिसको कहते हैं, बिल्कुल 1 on 1 और अपने बेस्ट इक्विपमेंट्स के साथ मैदान में मुझे लगता है अब तक नहीं आया। नहीं, आपकी बात सही है। रूस ने पूरा अपना ट्रम्प कार्ड जो कहते हैं, ट्रम्प कार्ड तो खैर न्यूक्लियर हो गया, परमाणु हथियार हो गए, वो तो अलग बात रही। जो टैंकों का इस्तेमाल करते हैं की बात करते हैं, टैंक वो अपनी जो हाईफाई टैंक्स हैं, मॉडर्नाइज टैंक्स हैं, वो लेकर नहीं आया है। मैं बड़े में बात करता हूँ ताकि नॉन टेक्निकल आदमी भी बात समझ ले। जो उनके पास पुराने टाइम से वो लेकर आया था,
और जाहिर सी बात कैजुअलिटी भी हुई इनकी, क्योंकि उन्होंने जैवलिन मिसाइल का इस्तेमाल करा। जैवलिन मिसाइल जो कि इसके 2 वॉर हेड होते हैं, तो हवा में जाता है, वहां से शिफ्ट लेता है, अपने सेंसर के जरिए वो टारगेट बिठाता है और फिर फायर करता है। इसी के लिए इसकी एक्यूरेसी 100% है भाई, 100%। बस इसीलिए यूक्रेन ने रूस के टैंक इतने उड़ा दिए। अब देखिए, जी हाँ, बात तो सही है कि रूस अभी तक अपने पूरे कंप्लीट उसमें नहीं आया है। अगर इस बात को मान लिया जाए तो ये बताइए मेरे को कि 7 जनरल शहीद हुए हैं रूस के, 20 जनरलों को इनके पुतिन साहब ने गिरफ्तार कर दिया। अब रूस बाहर से चेचनियन फाइटर्स को लेकर आया रमजान कादिरोव को, उन्होंने कब्जा जमाया मैरियोपोल पे। तो बात इसमें ऐसी कि अपने बेस पे नहीं आया भाई, एवी चोटी का जोर लगा लिया दोनों राष्ट्रों ने। कोई भी राष्ट्र ऐसा नहीं होगा बाहर जो अपने सैनिकों को शहीद करना चाहेगा, उनको बलि का बकरा चढ़ाना चाहेगा ना। सबकी कोशिश यही रहेगी कि अपने सैनिक बचा ले, अपनी कम से कम कैजुअलिटी हो। और जैसे आपने देख लिया, युद्ध में फायदा होता नहीं किसी का भी। और ये और शाह साहब, सायरन की आवाज, एक और बड़ा अपडेट फिर आते हैं आपके पास। रूस का यूक्रेन के निप्रो शहर पर हमला। रूस की निप्रो शहर पर एयर स्ट्राइक हुई है। रूसी एयर स्ट्राइक में एक मौत भी हुई है। रूसी हमले में इंफ्रास्ट्रक्चर को, शाह साहब आप अपना जवाब पूरा कर सकते हैं। जी, तो इसमें यह है कि फायदा किसी को नहीं होगा, और ये है कि रूस अपनी जीत का ऐलान कर देगा। भाई, ऐलान करने वाली बात ही नहीं है कोई, एक्चुअली ऐलान करने वाली बात कोई है ही नहीं। इसमें नुकसान होगा, दोनों का नुकसान होगा, और जंग खत्म तब होएगा जब सीज फायर का ऐलान होगा, और ये आएगा वेस्टर्न पावर की तरफ से। नहीं तो ये जंग ऐसे ही चलता रहेगा। हम पहले अनुमान लगा रहे 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, भाई 2 महीने हो गए, ऐसे 6 महीने और लग जाएंगे। ऐसा हम नया साल मना रहे होंगे और यहाँ पे रशिया और यूक्रेन अभी भी लड़ रहे होंगे। तो ये इसका ऐलान, जब सीज फायर का ऐलान जब तक वेस्टर्न पावर बल्कि अमेरिका से नहीं आएगा तब तक नहीं होगा रजत भाई। ठीक है शाह साहब। शाह साहब, एक चीज और समझने वाली है, जो बातचीत दोनों देशों के बीच में चल रही थी वो लगभग अब खत्म हो चुकी है। ऐसे में क्या हमले और तेज रूस कर सकता है आने वाले दिनों में? क्योंकि एक डेस्परेशन रूस के अंदर भी होगी, क्योंकि रूस जानता है जितना लंबा खींचेगा ज्यादा नुकसान रूस का। 100% आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, और यही अमेरिका की स्ट्रैटेजी है। अमेरिका की स्ट्रैटेजी है इसको लंबा खिंचवाओ ताकि रूस और कमजोर पे कमजोर पड़ता रहे। और रूस ये बात समझता है, आपने पहले बिल्कुल सही फरमाया था कि रूस ने ये भाप लिया था पहले ही कि उन पे कितनी प्रतिबंधियां लगाई जाएंगी, कितने सैंक्शन लगाए जाएंगे, उनके कौन दोस्त है कौन नहीं दोस्त है, कितना लंबा खींचेगा, कितनी कैजुअलिटी होगी, पूरा हिसाब लगा के पूरी तैयारी के साथ ये आए थे। लेकिन कहीं ना कहीं मिसकैलकुलेशन तो जरूर हुआ था। अब बात ऐसी है कि जब तक ये वेस्टर्न पावर, इसमें बताया आपको, नहीं रुक जाएगी, ये नहीं रुकेगा और बर्बादी तबाही तहसील होगी और रूस घबरा जाएगा, भौखला जाएगा। आपने बॉडी लैंग्वेज देखी होगी 2 दिन पहले पुतिन साहब और उनके सैन की आवाज रोकूंगा आपको शाह साहब। बड़ी खबर, यूक्रेन के जनरल स्टाफ का बड़ा दावा, रूस ने इस्कंदर मिसाइल यूक्रेनी सीमा के लिए पास तैनात किए हैं। इस्कंदर मिसाइल सीमा से 60 किलोमीटर दूर तैनात किए हैं। रूस ने दोनास सीमा पर रॉकेट लॉन्चर्स भी तैयार किए। शाह साहब, जो बात मैं आपसे कर रहा था, डेस्परेशन, वही है ये। हम अगर जब डेस्परेट हो जाते हैं, हम क्या करते हैं? जब हम डेस्परेट हो जाते हैं, कुछ चीज हमको बुरी तरह चाहिए, हमें किसी भी हालत में पानी है, करना है, हम एक्सट्रीम मेजर्स लेते हैं ना डेस्परेशन के टाइम पे। तो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का वही बात है, डेस्परेशन की तरफ आ रहे हैं और ये जानते हैं, ने भी भाप लिया भाई 2 महीने चल गया युद्ध, इतनी कैजुअलिटी हो गई, यूक्रेन की तो हुई, उनकी भी तो हुई, अब और कैजुअलिटी करना चाहेंगे। अमेरिका ने अपने ट्रूप अफगानिस्तान से, शाह साहब 20 में रोक रहा हूं, वक्त की थोड़ी कमी है। बहुत शुक्रिया आप आए और तमाम विश्लेषण आपने रूस और यूक्रेन के 60 दिन पूरे होने पर हमको दिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। एक छोटा सा ब्रेक।